नमस्कार। आज हम देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत ही गहरी और सुंदर कथा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक मौलिक दार्शनिक सवाल भी है। क्या ये दुनिया, ये जगत सच है या बस एक भ्रम? तो चलिए इसे समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पवित्र नगरी काशी से। लेकिन कल्पना कीजिए, ये आज की काशी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां एक अकल्पनीय संकट आ पड़ा है, एक ऐसा विनाशकारी अकाल जिसने पूरी जमीन को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। अनाज की कमी ने लोगों को एकदम दुखी और निराश कर दिया था। सोचिए, हर तरफ बस भूख और डर का माहौल था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब हो क्यों रहा है। लेकिन जानते हैं, इस तबाही का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। इसकी जड़ें कहीं और थीं, भगवान शिव के एक बहुत ही गहरे दार्शनिक बयान में। शिव ने अपने सहधर्मचारिणी माता पार्वती से कहा कि यह भौतिक संसार जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ये सब एक भ्रम है, एक मिथ्या। इसका कोई परमानेंट अस्तित्व नहीं है। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान था, और आप कह सकते हैं कि यहीं से सारा संघर्ष शुरू हुआ। तो शिव की इस गहरी बात पर देवी पार्वती ने कैसी प्रतिक्रिया दी? यहीं से कहानी में एक जबरदस्त, एक नाटकीय मोड़ आता है। पार्वती के मन में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठा कि अगर ये पूरी दुनिया ही एक भ्रम है, तो फिर भोजन मतलब अन्न, जो इसी दुनिया का हिस्सा है, क्या वो भी एक भ्रम है? और अगर भोजन सिर्फ एक भ्रम है, तो फिर लोग इसकी कमी से इतने दुखी और परेशान क्यों हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कठोर कदम उठाया। उन्होंने दुनिया को अन्न देना ही बंद कर दिया। असल में वो ये दिखाना चाहती थी कि भोजन कितना वास्तविक और कितना जरूरी है। और जब दुनिया कष्ट से तड़प उठी, तब जाकर शिव को अपनी बात में कमी का एहसास हुआ। उन्होंने माना कि ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जीवन चलाने के लिए अन्न की जरूरत तो है ही। उन्होंने देवी से वापस आने की प्रार्थना की। और तब देवी वाराणसी में अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुईं। सोचिए, उनके हाथ में सोने का कलश और चांदी की करछुल थी। उनका रूप एकदम कोमल और दया से भरा हुआ था। उन्होंने अपने सुनहरे भंडार खोले और पूरी दुनिया को जी भरकर भोजन देना शुरू कर दिया। उनके लौटते ही मानो सब कुछ बदल गया। अकाल खत्म हो गया और काशी एक बार फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गई। ये देवी की वापसी का सीधा और सकारात्मक नतीजा था। अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जहां असली सबक एक ही शक्तिशाली काम के जरिए सामने आता है। ये वो पल है जो पूरी कथा का सार है, उसका निचोड़ है। जानते हैं, देवी अन्नपूर्णा ने जिस पहले व्यक्ति को भोजन परोसा, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो एक भिक्षु के वेश में आए थे। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र, अपना कटोरा आगे बढ़ाया और माता ने उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसा। शिव मुस्कुराए, उन्होंने अन्न के महत्व को स्वीकार किया और माँ अन्नपूर्णा की महिमा का गुणगान किया। और इसी क्षण अन्नपूर्णा ने कथा की मूल शिक्षा दी। उन्होंने शिव से कहा, महादेव, अन्न ही ब्रह्म है, ये कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ये सीधे सीधे शिव के पहले के दावे का खंडन था। तो यहाँ पर दो नजरिए, दो दृष्टिकोण आमने सामने हैं। एक तरफ शिव का विचार है कि जगत मिथ्या है, एक भ्रम है, और दूसरी तरफ अन्नपूर्णा का सत्य है कि अन्न, जो इस दुनिया का आधार है, वो खुद ब्रह्म है, यानी परम सत्य। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है? पहली बात तो ये कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि परमात्मा का ही एक रूप है। दूसरी ये कि दुनिया अन्न पर चलती है, वही जीवन का आधार है। और आखिर में ये हमें दिखाता है कि शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा का संतुलन ही इस ब्रह्मांड को बनाए रखता है। और ये कहानी हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाती है कि आखिर जीवन का आधार क्या है, भौतिक यानी मटेरियल या आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। ये कथा बताती है कि शायद ये दोनों अलग अलग हैं ही नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भौतिक संसार को समझे बिना और उसका सम्मान किए बिना आध्यात्मिक सत्य शायद अधूरा है।